स्वागत है आपका रियलिटी एंड फैक्ट चैनल में। और आज चलिए शुरू करते हैं कहानी। मान लीजिए आपके किसी परिवार की कोई महिला वो गर्भवती है और किसी ने उन्हें अपने घर में निमंत्रण दिया, भोजन पे आमंत्रित किया और जब वो महिला भोजन पे उसके यहाँ गई तो उन्हें जहर दे दिया गया और उन्हें और उनके होने वाले बच्चे दोनों की मृत्यु हो गई। आपको ये सुन के कैसा झटका लगेगा? जी हाँ, स्वाभाविक है कि आप लोग के रोंगटे जो हैं वो खड़े हो जाएंगे, बहुत तकलीफ होगी। इसके साथ साथ आप लोग उस इंसान के खिलाफ जिसने ऐसा कुकर्म किया है उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करेंगे। ठीक ऐसी ही घटना एक जानवर के साथ घटी। एक निर्मोह जानवर, एक हथनी, केरला की घटना, जहाँ पे एक हथनी गर्भवती थी, उसके पेट में एक बच्चा और वो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी। घूमते घूमते उसे एक इंसान से मुलाकात हुई। उस इंसान ने उसे एक अनानास का प्रलोभन दिया। भूख से तड़पती उस हथनी ने उस अनानास को खाया और उसके खाते के साथ ही उसके मुंह में उस अनानास का विस्फोट हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने उस अनानास को उस हथनी के मुंह में डाला था, उस अनानास में उसने विस्फोटक मिला रखा था। जैसे ही उस हथनी ने उस अनानास को खाया, उसके मुंह में एक भयंकर विस्फोट हुआ। उसके दांत, उसका मस्तूरा, उसके जीभ जो है बुरी तरह से चोटुल हो उठे। अब ना वो खा सकती थी, ना अपने मुंह से किसी चीज़ का स्वाद ले सकती थी। इस भूख के लिए उसने उस अनानास को अपने मुंह में डाला। अब उस भूख के लिए वो और ज़्यादा तड़पने लगी। इतना चोटिल होने के बावजूद ना ही उस हथनी ने ना किसी इंसान को चोट पहुंचाया, ना ही किसी तरह से क्षति पहुंचाई किसी भी जीव को। चुपचाप वह एक नदी के पास पहुंची। अपनी मुंह की जलन को बुझाने के लिए उसने पानी में अपना मुंह डाला। वन विभाग के लोग आए। उस हथनी को बाहर निकालने का कोशिश किया गया पानी से, नदी से, लेकिन वो हथनी के मुंह की जलन के कारण और उसको ये आभास हो चुका था कि अब जो है उसका जीवन अंत पे है। इसीलिए उस हथनी ने उसी नदी के तालाब के बीच अपनी और अपने बच्चे की जान गंवा दी और मृत्यु को प्राप्त हो गई। कैसा लगा होगा उस बच्चे को या उसकी माँ को, जिसने एक इंसान पे भरोसा किया कि वो उसे भोजन दे रहा है, उसकी भूख मिटा रहा है। उससे खुश होकर उस हथनी ने अनानास को, भोजन को ग्रहण किया और उसके बदले में उस क्रूर इंसान ने उस हथनी की और उसके साथ साथ उसके बच्चे की, जिसने अभी इस संसार में जन्म भी नहीं लिया था, इंसान के चरित्र को अच्छे से जाना भी नहीं था, उसकी भी जान ले ली। कैसा लगता है ये सुन के एक इंसान को कि उसी के जैसे इंसान ने ही उस हाथी को इस तरह से क्रूरता से मार डाला। अब बात यह है कि अगर इंसान से लड़ता है, झगड़ता है, मारता है तो समझ में आता है, समझ सकते हैं हम लोग कि ये उसकी एक क्रूरता है, एक तरह का इंसानियत तो आज बहुत कम इंसान के अंदर है। लेकिन एक निर्दोष जानवर, ना ही उस जानवर ने उसे कभी नुकसान पहुंचाया, ना ही उससे कोई निजी दुश्मनी है उसकी, तो उस निर्दोष जानवर पे उस इंसान ने क्यों ऐसा अत्याचार किया? क्या लाभ हुआ उस निर्दोष हथनी और उसके बच्चे को मारने के बाद? बहुत ही
घृणा आती है ऐसी बातें सुनकर। अपनी इंसानियत में बहुत बड़ा एक धब्बा लग चुका है कि आजकल एक ऐसे भी इंसान जन्म लिए हुए हैं धरती पे जो इंसान को तो नहीं बख्शते हैं, इसके अलावा निर्दोष जानवरों को भी क्रूरता से मार डालते हैं। तो मेरे वीडियो बनाने का यह मकसद ये था कि आप जो है वो जानवरों के साथ भेदभाव ना करें, घृणा ना करें। कोई भी जानवर है उसे भगवान ने बनाया है, उसे भगवान ने जन्म दिया है तो पृथ्वी पे होगा। लेकिन भगवान ने आपको भी जन्म दिया है। जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं पुण्य कमाने के लिए, उसी तरह से जानवरों की सेवा करें। इससे आपका पुण्य तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ जानवरों का जो आशीर्वाद है वो भी कहीं ना कहीं आप तक पहुँचेगा। भलाई करने से आपको कहीं ना कहीं आपका भी भलाई होगा। ये जो क्रूरता से बड़ा हादसा हुआ, इसके लिए आज पूरा मानव जाति जो है वो शर्मिंदा है। इसीलिए अगर थोड़ी सी आप में इंसानियत बची हुई है तो जानवरों की सेवा करें। किसी भूखे जानवर को देखें तो उन्हें भोजन कराएं, जहाँ तक संभव हो उनकी सेवा करें, उनको पालें और इंसानियत को इंसानियत तक बनाए रखें, इसे मिटने ना दें। क्योंकि अगर जो हम आज ये क्रूरता दिखा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पे भी पड़ेगा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम इस महामारी से गुजर रहे हैं, हो सकता हो कि कहीं हमने ऐसी क्रूरता दिखाई हो जिसके चलते आज इस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं। तो ये सब हमारे कर्म हैं, हमें ही इनसे लड़ना है, हमें ही इनको बुरे कर्म को ख़त्म करना है और हमें ही अच्छे कर्म को आगे बढ़ाना है। तो जानवरों की रक्षा करें, जानवरों की सेवा करें, भूखे जानवरों को खिलाएं। इसके अलावा केरल की ये जो घटना है इसको हमेशा अपने दिमाग में रखते हुए ये जानें कि क्रूरता जो है हम अपनी क्रूरता उसी पे दिखाएं जिसने हमको नुकसान पहुंचाया है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि इंसान जो है अगर उस हथनी के जगह रहता तो बहुत कुछ करता। क्योंकि इंसान तो इंसानियत नहीं दिखा पाता, लेकिन उस हथनी ने इंसानियत दिखाई कि उसने चोटिल होने के बावजूद भी किसी भी इंसान को या प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया। उस जानवर में थी इंसानियत, लेकिन जिस इंसान ने उसको वो फल खिलाया, जहरीला फल, उसमें नहीं थी इंसानियत। तो आज जो इंसानियत हम में होनी चाहिए वो कहीं जानवर से हमको दिखाई दे रही है, तो हमें सीखना चाहिए और हमें इस पर गौर करना चाहिए।